कारण कि आप एक बार आपकी घनघोर तालियां होनी चाहिए डॉक्टर जगदीश सर के जोरदार तालियां आपको होना है। सर नाउ द डाइस इज योर्स, डॉक्टर जगदीश जी पारिक। थैंक यू विष्णु सर। और आपकी जो वाणी की मधुरता है उसमें मेरे ख्याल से पता ही नहीं चला होगा कि कब शाम होगी। फील किया ना सब लोगों ने? तो एक बार विष्णु सर के लिए बहुत जोरदार तालियां। आप है विष्णु सर, आप है विष्णु सर। हेल्प इंडिया और हेल्प इंडिया परिवार के लोग जब एक जगह आ जाए तो सर्दी में गर्मी तो आएगी। मेरे को पूरा पसीना आ रहा है देखिए, तो कोई बोल नहीं सकता कि सर्दी का मौसम, क्योंकि जब हम सब परिवार के लोग एक जगह आ जाते हैं तो किसी भी मौसम को, किसी भी चुनौती को और किसी भी चीज को बदलने की अगर कोई क्षमता रखता है तो वो है हेल्प इंडिया परिवार। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप सबने जब भी आपसे मिलता हूं एक बात बोलता हूं कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। सब कुछ संभव है, लेकिन सभी लोगों की सोच एक दिशा में काम करे, एक व्यवस्था पे काम करे, और वो व्यवस्था का नाम जो है वही हेल्प इंडिया है। यकीन मानिए, संस्थान हमारे से पहले भी खूब बने और भविष्य में भी खूब बनेंगे, लेकिन हम सब लोगों की जो ताकत है वो यही है कि हर सुख और दुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। निश्चित रूप से आपको हेल्थ विंग वाले और बताएंगे, लेकिन मुझे आप सब लोगों पे बहुत गर्व है, क्योंकि पिछले साल जिसको देश की बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था, हम लोगों ने घर बैठे बैठे डिजिटल माध्यम से 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए अपने भाई बहन की मदद करी, और हमने करीब 2,56,00,000 रुपए की मदद जरूरतमंदों को पहुंचाई। आज का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपके जीवन में एक और स्टार जोड़ने के लिए हमने आयोजित किया है, और मैं एज ए कोच इस ट्रेनिंग में आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इस हॉल से बाहर जाएंगे तो आप कोच बन के ही जाएंगे। क्योंकि जिस विज्ञान के ऊपर हम बात करेंगे, उस विज्ञान के सिलेबस को अगर जिस ट्रेनिंग में आप हैं, इट इज ए न्यूरोसाइंस बेसिक लेवल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिल्कुल प्रारंभिक सीढ़ी है ये न्यूरोसाइंस को सीखने की, और इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि है तो कोई टेढ़ी चीज। कई लोग तो न्यूरोसाइंस सुन के छोड़ ही देते हैं, बोले क्लास में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ होगा टेढ़ा मेढ़ा, कोई तंतु निकल रहे होंगे दिमाग से, इस तरीके की कोई विज्ञान है। और इसकी किताबें आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो अगर दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनिंग कोई है तो वो न्यूरोसाइंस की ट्रेनिंग है। अगर सबसे महंगी कोई पुस्तक है तो वो न्यूरोसाइंस की पुस्तक है। और मैं चाहता हूं, मुझे कई लोग ये ताना देते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने का इतना बड़ा ख्वाब एक गांव का बच्चा नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप सब लोग मिल जाए और जो चीज मैं एक एक बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं इस विज्ञान के माध्यम से, आप सब लोग अगर कोच बन के अपने अपने गांव में, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जिले में इस विज्ञान को उठा लें, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे उम्मीद ही नहीं है, मुझे आशा है, और हृदय के अंदर से मेरे जो इमोशन है आप लोगों तक पहुंच रहे होंगे। मुझे आज ये 2 वर्ष
कंप्लीट हुए नहीं है अभी संस्थान को, लेकिन मुझे विश्वास है जिस दिन हम 5 साल कंप्लीट करेंगे इस इंडस्ट्री में, इस भारत में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे हेल्प इंडिया का न्यूरोसाइंस कोच नहीं होगा। खुशी की बात यह है, बच्चों को नई शिक्षा नीति में 6 क्लास से जिस स्किल एजुकेशन की बात की जा रही है, उसमें 55 सब्जेक्ट्स को गवर्नमेंट ने जोड़ा है और उसमें एक है मेटा स्किल न्यूरोसाइंस। और आप ही लोगों के माध्यम से ये सब्जेक्ट भी भारत के हर गांव तक, हर ढाणी तक, हर बच्चे तक पहुंचेगा। और मैं तो चाहता हूं कि सबसे पहले इसको लेते ही खुद का फायदा करें, क्योंकि अगर विज्ञान सबसे महंगा है और निश्चित रूप से परमात्मा ने जो हमें मशीन दी है, विश्व की सबसे महंगी मशीन अगर मैं किसी को मानता हूं तो वो है हमारा दिमाग। और अगर इसका सही उपयोग करना आ जाए तो ऐसा कुछ संभव है इस जीवन में जहां तक हमारी कल्पना भी नहीं जाती। वो ऐसे संभव है क्योंकि प्रकृति में जब आप जीवों को देखेंगे ना, तो आपको मानव की उम्र सबसे ज्यादा मिलेगी। सबसे समझदार भी कौन है? अगर इमोशन किसी के सबसे ज्यादा काम करते हैं तो किसके करते हैं? इंसान के। सोच की शक्ति अगर किसी की काम करती है सबसे ज्यादा, तो जीवों में किसकी करती है? इंसान। देखिए, जो ऐसे जीव इस प्रकृति में है, आधे घंटे के लिए पैदा होते हैं। कितने घंटे के लिए? तो वो सारे काम करके जाते हैं जो हम अभी कर रहे हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चों के भी बच्चे हैं। 30 मिनट्स नहीं होता सर, एंड देन डेड। ऐसे जीव है जो 2 दिन जीते हैं इस प्रकृति में है। ऐसे जीव है जो 5 दिन के लिए आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, 10 साल के लिए आते हैं। अलग अलग ईयर्स में उनकी पूरी लाइफ आप देखना चाहते हैं तो देखिए। तो अगर हमें परमात्मा ने इतना लंबा स्पान दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस मशीन के बारे में हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए, इस पूरे संसार में कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी इस प्रकार की शिक्षा को प्रमोट नहीं करता। सब चाहते हैं कि उसका बच्चा जीनियस बने, सब चाहते हैं कि 21वीं सदी के बच्चे तैयार हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बता नहीं सकता कि इस मशीन के कौन से बटन को दबाने से क्या रिजल्ट आएगा। और इस मशीन का सही प्रयोग और इसके मैनुअल की जो जानकारी है और इस प्रकार की जो साइंस है, जिसको मैं बोलता हूं न्यूरोसाइंस। और न्यूरोसाइंस में आज इस 3 दिन की वर्कशॉप में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा न्यूरोसाइंस का कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, जिससे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैं संपूर्ण न्यूरोसाइंस की बात करूं तो दिमाग की सारी संरचना के बारे में है, जिसमें एनाटॉमी भी आ जाती है, जिसमें उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसके बारे में भी अध्ययन है, उसका आप बायोलॉजिकल अध्ययन करना चाहेंगे तो वो भी है, साइकोलॉजिकल अध्ययन करना चाहेंगे तो वो भी है। तो इतना सब कुछ हम नहीं कर पाएंगे। हमें सीधा पॉइंट पे आना है। पॉइंट क्या? इस न्यूरोसाइंस का बिहेवियर में क्या रोल है, हमारी जिंदगी में जो हम करते हैं वही क्यों करते हैं, उसके पीछे कोई कारण है। और वो कारण कहां से जुड़ा है? आपके दिमाग से। और आपका दिमाग जो है वो एक प्रोग्राम बेस्ड मशीन है। और इस मशीन के एक एक पार्ट को हम समझेंगे, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। आज हमारी कुछ प्रोग्रामिंग है, उसको रिवायर कैसे करना है, वो भी इस ट्रेनिंग के माध्यम से जान के फिर बाहर निकलेंगे। समय जो है, समय की एक मर्यादा है। और इस पूरे 3 दिवसीय कार्यशाला में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो मैं एक बार आपके सामने, आपके पास एक फाइल भी होगी, तो फाइल आप निकालेंगे तो आपके लिए थोड़ी सहूलियत रहेगी। उसमें जब आप देखेंगे तो आपको टॉपिक टू टॉपिक 3 दिन में हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे और उनसे कैसे हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं, उसके ऊपर हमारी पूरी बात होगी। सुबह से कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ाई की बात शुरू होगी, क्योंकि जो जगह है वहां पे आपका मन तो बाहर है, शरीर अंदर है। कितने लोगों का शरीर और दिमाग दोनों यहाँ पे?
श्योर? एक बार जोर से साउंड आना चाहिए, सभी लोगों का शरीर। इट्स एक्नॉलेजमेंट कि आप लोग यही है, नहीं तो काफी लोगों का मन बाहर होता है, उसको बुलाना पड़ता है। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आप सब लोगों का दिल और दिमाग दोनों यहां पे आ जाए। मैं कुछ एक्टिविटी कराऊंगा, वो आपको मेरे साथ करनी है। रेज योर हैंड्स, एवरीवन रेज योर हैंड्स, पुट योर हैंड ऑन फोरहेड। इज इट योर फोरहेड? चलो कोई बात नहीं, रेज योर हैंड्स, पुट योर हैंड on chin. Is it your chin? ये सब मन मोजियों के लक्षण हैं जो दिमाग से इस हॉल के अंदर नहीं है। कई लोग अभी भी अपने घर पे है, वाइफ को बोला नहीं, जल्दबाजी में निकल के आ गया। कई लोगों के पति के फोन आ रहे हैं, महिलाएं भी बैठी है प्रोग्राम में, परिवार वाले पूछ रहे हैं पहुंच गई क्या। कई लोगों के बच्चों के फोन आ रहे हैं, फीस भरो पापा ट्यूशन की, टीचर ने परेशान करना शुरू कर दिया है। सो एवरीबडी इन्वॉल्व, मतलब आपका जो दिमाग है वो, उसका वैसे तो स्वभाव है वॉन्डरिंग करना, लेकिन निश्चित रूप से वो अभी भी ट्रेनिंग में आने के बाद भी बाहर घूमता है। और मैं नहीं चाहता एज ए कोच मैं आपका इतना सा भी नुकसान होने दूं, क्योंकि जब आप यहां आ ही गए हैं और 3 दिन में आप चाहते हैं कि हम डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड आप न्यूरो साइंस कोच बनना चाहते हैं, तो मैं 100% बना के निकालने वाला हूं। कई लोगों की इच्छा होगी कि मैं आधा बन जाऊं, कई लोगों की ऐसे थोड़ा घूमूं तो अगली बार और कुछ ट्रेनिंग होगी वहां पे आ जाऊं 25%। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिसमें इनपुट कुछ भी डालो आउटपुट एक ही निकलता है। सो ट्रेनिंग किसी की भी हो, आउटपुट जो होगा वो सारे न्यूरोसाइंस कोच एक ही चीज को समझेंगे, एक ही चीज को जानेंगे और अपने लाइफ में अप्लाई भी करना सीख जाएंगे। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक जो ट्रेनिंग का है वो है व्हाट इज न्यूरोसाइंस एंड मेटास्किल। और जब आप हेल्प इंडिया का नाम लेके शिक्षा की बात करते हैं कि हमारे पास शिक्षा की विंग है और शिक्षा की विंग ने बहुत सारे काम किए, पता है आपको 2020 का ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अवार्ड किसको मिला है? पता है ना आप सबको? तो पूछेंगे ना लोग कैसे, व्हाट इज योर यूएसपी, आपने क्या किया ऐसा? तो सबसे पहले हम जिस विज्ञान को प्रमोट कर रहे हैं पूरे देश में, उसके बारे में हम लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि उसका ए फॉर एप्पल क्या है। और जब वो पता चलेगा तो फिर निश्चित रूप से हम उसको एक्सप्लेन ठीक से कर पाएंगे आगे की बात। तो अभी सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेटा स्किल के ऊपर और मेटा स्किल के साथ में न्यूरो साइंस। मेटा स्किल जो है वो न्यूरो साइंस का ही एक पार्ट है। मैंने बताया ना कि हम कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच जो है ब्रांच न्यूरो साइंस की, उसको हम जानेंगे इस ट्रेनिंग में कि कैसे न्यूरो साइंस के माध्यम से इंसान के बिहेवियर को बदला जा सकता है। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल नाउ। विज्ञान ने इसको प्रूव कर दिया है। यू कैन चेंज लाइक एनीथिंग, यू कैन रिवायर योर सिस्टम, यू कैन रीप्रोग्राम योर सिस्टम अगेन। जिस तरीके से रोबोटिक्स में रोबोट को प्रोग्राम करते हैं, इंसान को भी फिर से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा प्रोग्राम हाँ इस बार फिट किया जाए, ताकि इस ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, सर्वर डाउन होगा फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारी अप्रोच और हमारा पावर। जी सर, ओके ओके, यू हैव सिलेबस, सो जो भी मैं बोल रहा हूं यू कैन इंटरप्रेट इन आपकी लैंग्वेज में। पूरा जो सिलेबस है वो पूरा इंग्लिश में है, तो आप उसमें से देख सकते हैं चीजों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश और फ्यू पीपल कंफर्टेबल इन हिंदी। तो द वर्कशॉप लैंग्वेज विल मिक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, राइट, ताकि आपको भी समझ में आए, उनको भी समझ में आए। और ये जो मैंने मैनुअल दिया है ये पूरा इंग्लिश में दिया है,
देखा सब लोग? वो इसीलिए दिया है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। अभी मेटा स्किल जो है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो मेटा स्किल एक ऐसी चीज है जिसमें ह्यूमन क्रिएटिव स्किल जो होती है। ह्यूमन क्रिएटिव स्किल क्या होती है? व्हाट इज ह्यूमन क्रिएटिव स्किल? ह्यूमन क्रिएटिव स्किल मींस इंसान ने हमारे को कई सारी क्रिएटिव शक्तियां दी है। जैसे किसी भी चीज को याद रख लेना, वी हैव गुड मेमोरी सिस्टम इन ब्रेन। पहले ऐसा था कि लैंडलाइन के 50 नंबर याद हुआ करते थे हम लोगों को, थे बोले बुआ जी के नंबर बोल, बोले 0141453569 बोलते थे। बोले अभी अपना नंबर बोलो, फोन में देखना पड़ता है, जियो वाला नंबर याद नहीं। तो व्हाट इट इज, जो हमारा ह्यूमन क्रिएटिव स्किल है उसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ने की बजाय क्या हो गया? टेक्नोलॉजी से घट रहा। ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। वो बोल रहा है जब सब कुछ मशीन कर रही है तो मैं लर्न क्यों करूं, मैं पेपर क्यों दूं? समझ रहे आप बात को? और उनका जो फॉरगेटिंग साइकिल है, वो फॉरगेटिंग साइकिल को चेस करने का जो पावर था जिसको ह्यूमन क्रिएटिव स्किल बोलते हैं, वो क्या होता जा रहा है? डाउन होता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो असेसमेंट का तरीका है गवर्नमेंट का एग्जाम लेने का, स्कूल्स का एग्जाम लेने का, उनको भी चेंज करना पड़ेगा कि बच्चे ज्यादा चीजें याद ही नहीं रख सकते भाई। वो भी आने वाले टाइम में असेसमेंट भी चेंज होगा, लेकिन वो जब होगा होगा। आज तो हमें पुराने असेसमेंट के साथ ही जीना है, तो याद भी रखना जरूरी है। इसके अलावा ह्यूमन क्रिएटिव स्किल में आता है एक चीज पे कंसंट्रेट करना। इस दुनिया में सबसे अच्छा कंसंट्रेशन किस व्यक्ति का था, कोई बता सकता है? इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के पास एक ऐसी विज्ञान थी कि वो नॉर्मल आदमी से 300 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन पावर रखता था। एक बार लेबोरेटरी में घुसता था, 18 घंटे तक निकलता ही नहीं था, इतना काम पे फोकस्ड। हम लोग रहते हैं क्या? ऑफिस की टेबल पे जाके बैठते हैं, 1 घंटा कुछ किया नहीं, इधर उधर हिलना पड़ता है, देखना पड़ता है, फोन पे बात करनी पड़ती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते इतना लंबा। इसी तरीके से हमारे बच्चे हो गए। उनको बोले बेटा पढ़ो, बोले कितनी देर, सीधा पूछते हैं पलट के, और हम बोल देते हैं 1 और तब तो वो ऐसा लगता है उनको मार पड़ी आज। 1 घंटा बैठ नहीं सकते वो। इफ यू से 15 मिनट पढ़ना है, बहुत खुश हो जाएंगे, बोला हाँ ठीक है ये तो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप बोल दो 2 घंटे बैठ के पढ़ना है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर। तो हम लोगों को वो जो स्किल है हमारी कंसंट्रेशन की, उस शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए वो हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। इसके साथ साथ हम सीखेंगे रीडिंग राइटिंग स्किल, जो बहुत कॉमन है। रीडिंग तो कई लोगों का पावर ठीक होगा, लेकिन राइटिंग स्किल जो है और रीडिंग स्किल जो है, इसका मैं महत्व बताता हूं आपको क्या है। आप जितना भी पढ़ेंगे अगले 48 घंटे में उसका 90% भूल जाएंगे। कितने न्यूज़पेपर पढ़े आज तक आप लोगों ने? डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? कितने याद है? 48 घंटे में 90% गए। और पूरी दुनिया का नॉलेज अगर आपको लेना है तो कहां से लेंगे? थ्रू रीडिंग। चाहे वो डिजिटल हो, चाहे पेपर से हो, चाहे पुस्तक से हो, यही है ना तरीका। नॉलेज बैंक बनाने का तरीका है रीडिंग, और रीडिंग में हम कितने फीसदी है वो समझाता हूं आपको। कितने लोग ऐसे हैं जो महीने में 1 किताब तो पढ़ ही लेते? ईमानदारी से बताना। गुड। इस हॉल में 5-6 लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली हालत यह है कि कई लोग ऐसे हैं ग्रेजुएशन के बाद किताब के दर्शन ही नहीं, पता नहीं है किताब क्या होती है। बोले वो तो जब पढ़ते थे तब है, अभी तो 20 ईयर हो गया छोड़े हुए, अभी किताब का क्या काम। अगर आप एवरेज 1 महीने की 1 किताब भी पूरी पढ़ते हैं तो 12 महीने में कितनी पढ़ी? 12। और एक एवरेज रीडिंग लाइफ एक आदमी की 20 साल मानते हैं, कितनी? तो 12 इंटू 20 करो राजा सिंह जी, 240। 240 किताबें पढ़ के मुझे दुनिया पे राज करना है, सिकंदर बनना है। इज इट पॉसिबल? लेकिन हम तो दावा करते हैं कि बनेंगे भाई हम तो।
हमारा नॉलेज बैंक है इतना सा। मैं अभी समझाऊंगा कि प्रकृति का नॉलेज बैंक कितना है और उसमें से कैसे हम अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, ले सकते हैं मैक्सिमम चीजों को। बट कई सारे ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं, उनकी वजह से हमें पता ही नहीं है कि हमारे को अभी कौन सी इनकॉम्पिटेंसी नहीं है। देखिए, एक छोटी सी बात से आपको समझाता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ के। एक व्यक्ति के पास मैं गया और वो अपनी जो शेड्यूल है, उन शेड्यूल को वो क्या करते थे, एवरी डे लिखते थे। तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन बताई कि सर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए और उसके बाद ये एप्लीकेशन ही हर मॉर्निंग में आपको पूछ लेगी कि आज का शेड्यूल क्या है। तो बोला अच्छा, ऐसी भी कोई एप्लीकेशन है? समझ में आ रही बात? तो ये क्या हुई उस व्यक्ति की इनकॉम्पिटेंसी, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। तो इसको क्या बोलूंगा? अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। मुझे पता ही नहीं ऐसा भी कोई नॉलेज इस दुनिया में है, और ऐसे पता नहीं कितने नॉलेज है जो हम लोगों को नहीं पता और इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कब जानेंगे उनको? ये लाइफ काफी है क्या? कितने लोगों ने प्लान कर रखा है सर एक जन्म और लेंगे, आराम से करेंगे बाकी सारे काम? नोबडी। सब लोग चाहते हैं इसी जीवन में सब काम हो जाए, जो सपने हैं पूरे हो जाए। कैसे? इसके लिए ही परमात्मा ने मेरे को पैदा किया। ये जो विज्ञान है ये यही सिखाती है कि समय का भरपूर उपयोग कैसे किया जा सकता है, और भरपूर उपयोग कैसे, जो हमारी मशीन है इसको अलाइन ऐसे कर देंगे हम, जिससे कि एक नॉर्मल आदमी एक दिन में जो प्रोडक्टिविटी या एक साल में जो प्रोडक्टिविटी निकालता है, हम उससे 10 टाइम या 100 टाइम ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी जिंदगी में निकाल सकते हैं। वो ये विज्ञान हमें सिखाएगी। और ये दिमाग की जो शक्तियां हैं, इनको मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा भी। आप सब लोग चाहते हैं कि ब्रेन में जो पावर्स है वो आपको दिखे? यस। ऐसी जिज्ञासा होगी तभी मेरे को बताने का मजा आएगा। ये सर च्यवनप्राश के रिजल्ट आ रहे हैं। बलवीर जी बोल रहे हैं च्यवनप्राश के रिजल्ट है। ड्राई फ्रूट च्यवनप्राश कितने लोगों ने खाया अपनी संस्था का? क्या बात है, क्या बात है, क्या सारे बात लोगों है। ने है। इस सर्दी के मौसम में जरूरी भी है। 47 हर्ब्स उसमें अवेलेबल है, और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के अखरोट उसमें डले हुए हैं, जो ब्रेन के लिए ब्रेन फूड्स माने जाते हैं। तो एक स्पेशल यूनिक प्रोडक्ट हमारी संस्था ने बनाया है, और मैं चाहता हूं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अच्छी चीजें और वो उनकी शुरुआत घर से ही कर देनी चाहिए। मैंने भी वो डब्बा आते ही पहला डब्बा मैंने ही खाया। बोला फिर किसी और को देंगे। और अब जो भी रिश्तेदार आता है उसको बोलता हूँ च्यवनप्राश खाया? बोला हाँ च्यवनप्राश डाबर का ये वो। मैं बोला अखरोट का च्यवनप्राश खाया क्या? बोला नहीं। बोला ये खाओ। तो जब आप खुद किसी चीज के प्रोडक्ट के उपयोग करता होते हैं तो आप बहुत अच्छे से इलोबरेट कर सकते हैं उसके बारे में। और मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के बाद में मेटा स्किल न्यूरोसाइंस क्या है आपसे अच्छा कोई बताने वाला नहीं होगा। क्लियर है सबको? टॉपिक्स में मेटा स्किल न्यूरोसाइंस के बाद जो चीजें आती है, सेकंड आपको लिखा होगा लिस्ट के अंदर। सेकंड टॉपिक इज यस ब्रेन मैनुअल्स। आपने घर में वॉशिंग मशीन मंगाई है, उसके साथ एक मैनुअल आता है। टीवी खरीदा है, टीवी के साथ क्या आता है? मैनुअल आता है कि टीवी को कैसे चलाना है, ऑपरेट कैसे करना है। मैं आप सब लोगों को आपकी जो ये मशीन है इसके मैनुअल देने वाला हूं। कैसा रहेगा? इट इज गुड फॉर एवरीवन। कम से कम ये तो पता रहेगा मेरे बच्चा ऐसा बोल रहा है तो इसका कौन सा बटन दब रहा है। अभी कई बार क्या होता है, बच्चा ऐसी बात कर जाता है समझ में नहीं आता ये कहां से निकला, मेरा ही बच्चा है क्या? कई लोग ऐसे भी देखते हैं, इतनी समझदारी भरी बात कैसे कर दी उसने। तो ये डाउट फिर आपको नहीं रहेगा, आपको समझ में आएगा कि अभी कौन सा पावर उसका काम किया है ना। इमेजिनेशन कैसे काम करता है, मोटिवेशन कैसे काम करता है, ट्रस्ट कैसे काम करता है, ये सारी बातों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस कैसे काम करता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, ये सारी चीजों को हम कंट्रोल करेंगे और इस वर्कशॉप में जानेंगे। ब्रेन मैनुअल के बाद अगला टॉपिक क्या है? यस ब्रेन
107 और 517 रूम नंबर जिनके हैं वो एक बार संपर्क कर ले, है ना? हाँ। हाँ ठीक है, वो सबको नंबर आता है, सब पढ़े लिखे। जिनका भी नंबर है चुपचाप अपना काम पटा के आ जाओ, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन हमारे हम खुद ही हैं। जब भी कहीं कोई काम की बात चलती है ना, तो सबसे बड़ी बाधा हम खुद ही डाल देते हैं। कभी फोन बजेगा, वो परेशान कर देगा, कभी कोई 517 नंबर कमरेगा, कभी कोई गाड़ी का हॉर्न, कभी पड़ोस वाला बोलेगा, चेयर देनी पड़ेगी ना उसको। तो ऐसा करके हमारा पूरा लाइफ इस डिस्ट्रैक्शन में निकल जाता है। आइंस्टाइन एक नॉर्मल आदमी से 300 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। अरे 30 गुना तो बनो कम से कम, इतना तो अधिकार है हम लोगों का। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी रीडिंग के आया, उनकी पूरी चीजों को सीखा 1971 से लेकर 1973 में, और 1975 में फोटो रीडिंग के नाम से ऑस्ट्रेलिया में एक पेटेंट हुआ, और उसने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करवाया जिस बच्चे का 2000 वर्ड पर मिनट पढ़ने का। उसके बाद 12.5 लाख वर्ड पर मिनट पढ़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप समझ सकते हैं कि ब्रेन की कैपेसिटी कैसी है। सुपरसोनिक रीडिंग स्पीड है ब्रेन की। लेकिन वहां तक पहुंचना और उस चीज को समझना और उस टेक्निक को समझना, क्योंकि इस तरीके की न्यूरो जो वर्कशॉप होती है, ये बहुत कॉस्टली वर्कशॉप होती है, और मैंने भी न्यूरो की कई सारी कॉस्टली वर्कशॉप अटेंड करी। तब मुझे समझ में आया कि बातें तो बहुत सिंपल सिखाते हैं ये लोग, और बहुत जरूरी भी है जिंदगी के लिए, लेकिन पैसे बहुत लेते हैं। तो पहले तो मैंने यही सीखा कि मैं खुद भी लूं, तो इंडिया में आके सबको सिखाना शुरू किया, लाओ पैसे। कई लोग तो सीखे हुए बैठे भी होंगे मेरे से, खूब पैसे दिए उन्होंने वर्कशॉप्स के। तो क्योंकि वही एक चाव रहता है कि अपन ने कुछ सीखा, तो अपन ने इतना कॉस्टली सीखा, उसने 5 लाख रुपए लिए ट्रेनर ने मेरे से, तो मैं कम से कम इंडिया में 50,000 तो लूं। लेकिन जब से इस परिवार की सेवा और इस कार्य में मैं जुड़ा हूं, अब आ रही है? ठीक है, अब यहां वाली आ जाएगी। ये टेक्निकल वाले मेरे को हर वर्कशॉप में आधा टाइम खाते हैं मेरा। ये नहीं चला, ये नहीं दिखा। हाँ, ये अब मुझे समझ में आने लग गया ये क्यों होता है। ये चाहते हैं कि कोई आदमी ढंग से सीखे ना। बैरियर्स है सीखने में, लर्निंग के बैरियर्स है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ब्रेन मैनुअल के आगे कौन सा डिस्कस किया हमने? बिलीफ सिस्टम। ब्रेन मैनुअल के बाद ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग हो जाती है बचपन में, उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। आप अभी कोई चीज को सत्य मान रहे हैं, हो सकता है कि आप वो एक लिमिटेड बिलीफ हो आपका, और उस झूठ के साथ आप मर भी जाए। एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर हमें कोई बोले कि सूर्य किस दिशा में उगता है, तो हम क्या बोलेंगे? पूर्व। और सूर्य क्या है? लेकिन साइंटिस्ट ऐसी खोज कर रहे हैं कि सूर्य जैसे मिलियंस ऑफ स्टार और हैं, और अभी तक जिसको सबसे बड़ा स्टार मान रहे थे हम, वो सबसे बड़ा स्टार नहीं है। और कल को यह भी हो सकता है जिस दिशा को हम ईस्ट मान रहे हैं वो ईस्ट नहीं है, कुछ और ही है, मे बी। समझ रहे हैं आप बात को? तो जब विज्ञान ऑनगोइंग है तो हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो आज से पहले, हम लोगों से पहले जिन्होंने किताबें पढ़ी थी, उन्होंने पढ़ा था अर्थ इज ए सेंटर ऑफ यूनिवर्स। क्या पढ़ा था? पृथ्वी पूरे संसार के बीच में है, पढ़ा था। उसके बाद रिसर्च हुआ, पता चला नहीं, सन इज ए सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और हमारा बच्चा हो सकता है पढ़ेगा मिस्टर एक्स इज ए सेंटर ऑफ यूनिवर्स। सो व्हाट इट इज, हम लिमिटेड बिलीफ के साथ, मतलब एक झूठ के साथ इस दुनिया से भी जा सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर कई सारे आ गए हैं। जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, कोई भी आदमी से मिलते हैं, उसके बारे में एजम्पशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एजम्पशन करते हैं,
आप किसी से मिलते हैं तो आप उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में एक जजमेंट लाते हैं दिमाग में। कहां से आता है वो जजमेंट कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है? ये कहां से आता है? आपका पास्ट बिलीफ देता आपको। तो वो पास्ट बिलीफ कैसे बना बचपन में और कैसे उसको ब्रेक करना है और न्यू बिलीफ कैसे लाना है, सीखना चाहेंगे ये बात, ताकि जब मन करे तब नया बिलीफ बना लेंगे। यार मैं तो कई बार बिलीफ बनता है उसको बोलता हूं रुक रुक रुक, कल बनना, बिकॉज ब्रेन इज फ्रेंड। मैं तो दोस्त की तरह बातें करता हूं उससे कि यार एक बार रुक यार। वो क्या किसी आदमी की छवि बनाता है, मेरे को बोलता है नहीं नहीं ठीक नहीं है, वो तो रुक जाना, कल बना लेंगे फ्री टाइम में, आज क्यों बोल रहा है अच्छा नहीं है। और ऐसा होता है कि जब मैं उसकी छवि को क्रैक करता हूं उस टाइम पे, 3 दिन बाद में फिर मेरा ब्रेन बोलता है आदमी अच्छा है। क्योंकि उसके साथ मेरा कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो वो पहले बुरा था, आज क्या हो गया, वो कल बहुत अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है, या बहुत बुरी है, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? सो हमारे जो लिमिटेड बिलीफ्स हैं, इनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस लाइफ में आते हैं। ये क्या होते हैं बिलीफ, कैसे बनते हैं, कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, वो पूरे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज बिलीफ सिस्टम के बाद में अब जब ये बन गया तो इसके तारों को काट दें, क्या करें? काटना एक अच्छा समाधान नहीं है। गलत जगह पे जुड़ा हुआ है उसको कहां जोड़ देना है? सही जगह पे, रोबोटिक्स की तरह। प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है तो बैटरी काम नहीं करेगा, लेकिन अगर सही जगह जोड़ दिया तो काम करेगा। तो वही चीज हमारे को सीखना है कि हमारा वाला जो मशीन है इसमें क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सीबीटी इज नथिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच बोलते हैं सीबीटी को, जो इंसान को यह समझाती है कि उसका नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, इन सारी चीजों के बीच में, हैबिट्स, इन सब के चीज में बैलेंस कैसे करना है और इन सबको अपनी एबिलिटी से कंट्रोल कैसे करना है। एक्चुअली आपकी कोई हैबिट है और आप उस हैबिट के चलते 100 लोगों के सामने बेइज्जत हो रहे हैं। कारण क्या है कि आपकी क्या हो गई है? हैबिट हो गई। यू कैन नॉट कंट्रोल योर हैबिट। तो इसका मतलब है कि वो अब आपका एक रिजिड प्रोग्राम बन गया। और हम चाहते हैं कि कोई भी न्यूरोसाइंस कोच ऐसा ना हो जो रिजिड प्रोग्राम को लेके घूमता रहे मार्केट में। मैं ऐसा सोचता हूं, नहीं यार, आई कैन चेंज लाइक एनीथिंग। मैं जब चाहूं चेंज कर सकता। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ कोच। आप तो लोग बनना चाहते हैं न्यूरोसाइंस कोच, तो ये अगली बात हम सीखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? सिचुएशन एग्जामिनेशन, यानी कि सिचुएशन को एनालाइज करना, एनालिसिस करना। कई बार क्या होता है लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन आती है और हम क्या करते हैं, हमेशा जो रिस्पॉन्स करते हैं, देखिए इवेंट सबके साथ होगा। इस दुनिया में ऐसा हो सकता है क्या बिना इवेंट के जिंदगी निकल जाए? घटनाएं तो होगी ना। जब घटना होगी तो उस घटना के अगेंस्ट में आप कैसे रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, वो किसके पास में है कंट्रोल? हमारे पास। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारा काम नहीं हुआ तो हम गुस्सा करते हैं बॉस के ऊपर, क्योंकि हमारा वो अंदर से क्या बन रहा है, सीबीटी हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन हो सकता है कि ये ट्रेनिंग के बाद काम नहीं हुआ तो पिछली बार जैसे मैं गुस्सा हुआ था या हुई थी, आज नहीं हो, क्योंकि मुझे लगे बॉस अपनी जॉब कर रहे हैं तो मेरी तरफ, उसका भी अधिकार है गुस्सा करने का। तो उसके बाद क्या होगा, जो 6-6 महीने में नौकरी चेंज करनी पड़ती है वो भी करोगे, 6-6 साल या 60 साल एक नौकरी भी कर सकते, या एक बिजनेस को कर सकते हो लंबे टाइम में, क्योंकि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है या आपके पास जो पावर है कि वो बहुत बुरा लगता है या वो पुलिस से लड़ाई होती है, ये सब नहीं होगा। कॉपरेशन बढ़ जाएगा, आपको समझ में आएगा सामने वाला भी क्या है, इंसान, और वो मेरे को ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक या रीजन, दैट वी विल स्टडी इन लाइफ। यस, सो व्हाट नेक्स्ट? लाइफ सक्सेस मॉडल। जब इतनी सारी बातें करेंगे तो जिंदगी की सफलता के न्यूरोसाइंस ने कौन से मॉडल बनाए हैं और हम लोग अगर उनको फॉलो करेंगे राइट टाइम पे तो हो सकता है बड़ा कमाल जिंदगी में हो जाए। सो वी विल ट्राई ऑन दैट, हम उस पे प्रयास करेंगे
और इससे आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो है, नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए 2021 आ गया और आप कितने साल के हो गए? सबका अलग अलग है ना, ऐसे देख रहे अपना खुद का बताना पड़ेगा। मैं 40 का हो गया हूँ, 30 का हो गया हूँ, 20 का हो गया, तो 40 के हो गए तो अब आपके पास ज्यादा कितना समय बचा आपको समझ में आ रहा है? 40 तो चलेंगे, वॉटेवर द टाइम, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 50 साल हो गए, आई डोंट नो। गुरु जी बताते हैं कि 94 ईयर के बाद भी 30 साल की प्लान हो जाती है। तो लाइफ का कोई पता नहीं है कितना हम जिएंगे, लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूं कि क्लैरिटी के बिना जीवन एटलीस्ट मत जियो। कम जियो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन कम से कम ये पता तो हो कि लाइफ में चाहिए क्या मेरे को, व्हाई आई एम हियर। ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर से किसी ने गिरा दिया आपको। हम कोई प्रकृति में ऐसे जीव तो नहीं इनको गिरा देंगे और हम ढूंढ रहे हैं कहां जाना है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी के बाद सेकंड इज, ईश्वर ने हमें यहाँ पे कुछ न कुछ आविष्कार करने के लिए भेजा है और इस 2021 में हम एक नया आविष्कार करके भी करेंगे। उसके लिए बता रहे ये तो वो जुगाड़ बना। क्लैरिटी, डिस्कवर और उसके आगे डिस्कवर करने में एक रोड़ा आएगा, फियर्स। आपको डराएंगे लोग, धमकाएंगे, आप घबराओगे, कैसे करूं, क्या करूं, और अगर उनको ऊपर से चलेंगे उनके तो समझ लो कि आपने डिस्कवरी प्रकृति को दी, आपका आविष्कार पूर्ण हुआ। फियर के आगे, तो फियर को कैसे ओवरकम करना है या जीवन में हमारे को फियर ना डराए, एटलीस्ट हम फियर को डराते रहे, वो क्या विज्ञान है इस चीज के ऊपर बात करेंगे। कैसे प्रिवेंटिव साइंस उस पे काम करेगी, दादा सिंह जी वाली वो भी उसको बताएंगे आपको। फोर्थ इज यस, डेफिनेटली जब कुछ डिस्कवर कर लिया तो उसके आगे क्या आता है? डर। और डर जब ओवरकम हो गया तो आगे क्या है? गोल। तो गोल है क्या हमारा इस जीवन का, वो आज ही क्लियर करेंगे। और गोल बनाने के राइट पैरामीटर्स क्या है, वो न्यूरो साइंस क्या बोलती है उसको समझ लेते हैं और हम भी समझेंगे और हमारे आसपास के लोगों को भी समझाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं कि अकेला सीख लिया, घर में बैठे और पड़ोसी को नहीं सिखाना। यू ऑल पीपल आर हियर। यहां पे नागालैंड से है कोई? एक बार इनकी ये एक्नॉलेज करिए। दिल्ली से है कोई? सर के लिए एक्नॉलेज करिए। 27 स्टेट सर। तमिलनाडु से है कोई? तमिलनाडु, सेकंड, आंध्रा, बहुत सारे। महाराष्ट्र, दुनिया भर के एक्नॉलेज हो गया सब लोगों के लिए। ये हम सब लोगों का पावर है, मतलब इस हॉल के अंदर पूरा भारत बैठा है। ये शॉर्ट में समझने का तरीका था। अरे बिल्कुल फेल सर, हिमाचल पूरे 29 ही बोलने पड़ेंगे फिर मुझे, मैं भारत को नाप रहा था शॉर्ट में। सो अभी गोल्स जब क्लियर होंगे तो अगला स्टेप क्या आएगा? एक्शन। हाँ, हम सब लोगों को फटाफट किस मोड में आ जाना है? एक्शन मोड में आना है। एक्शन मोड में आके क्या चीज हम छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उस पे काम करना है। सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आके काम करना, और एक अच्छे लीडर की वो निशानी है, वो हम जानेंगे। नेक्स्ट इज, अभी क्या हो रहा है? जो पापा के साथ बात करनी चाहिए वो वाइफ के साथ कर लेते हैं, और जो वाइफ के साथ करनी चाहिए वो बॉस के साथ कर लेते हैं। ये हम सब लोगों के साथ लाइफ में एक प्रॉब्लम है, दैट कॉल्ड कम्युनिकेशन एरर, दैट कॉल्ड। हाँ, और उसकी वजह से जीवन में सजा मिलती है। क्या मिलती है? लेकिन हेल्प इंडियंस को एटलीस्ट नाम मिले। एक जॉक से समझाऊं इस पूरी स्टोरी का, समझ लेंगे आप हिंदी में। एक आदमी गया एक पड़ोस के घर में और बोला कि मेरे को
आज मेरे गेस्ट ज्यादा आए हुए हैं, तो क्या आप मुझे एक चारपाई दे सकते हैं सोने के लिए? तो पड़ोसी ने रिप्लाई दिया कि मैं आपको दे तो सकता हूं, लेकिन मेरे पास 2 ही है, एक पे मैं और मेरा बेटा सोते हैं और एक पे मेरी वाइफ और मेरी बेटी सोते हैं। तो वो बोला चारपाई तो मत दो, लेकिन सोना तो सीख लो। वाह जी। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, एक यूनिवर्सिटी बैठी है मेरे सामने। तो अगला जो बिंदु है वो यही है। सेंस में भी कई सारे सेंस होते हैं। 5वां सेंस, उसके बाद माइंड पावर, 6 सेंस, और उसके बाद 7वां नॉनसेंस। तो ऐसे सेंस बहुत सारे होते हैं। तो हमें यह समझना है कि कॉमन सेंस कहां से उठाएं और उसको कैसे अप्लाई करें। नेक्स्ट